बच्चों की परवरिश, सास ससुर की सेवा, ननद देवर की देखभाल और पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती थी। उस दौर में पति घर का मालिक कहा जाता था और स्त्री को उसी व्यवस्था में अपने जीवन को ढालना पड़ता था। वह स्त्री अपने परिवार के बीच खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ वही घर की स्त्री सबसे सम्मानित सलाहकार बन जाती थी। उसकी पहचान परिवार और रिश्तों के बीच ही बनती थी। फिर समय बदला, शिक्षा आई, आधुनिक विचार आए और स्त्रियों ने अपने अधिकारों और अपनी पहचान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने घर की सीमाओं से बाहर निकलकर पढ़ाई की, काम किया, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश की। यह बदलाव स्वाभाविक भी था और ज़रूरी भी, लेकिन हर बड़े सामाजिक परिवर्तन के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। आज समाज एक नए दौर से गुजर रहा है, जहां स्त्री पढ़ रही है, नौकरी कर रही है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही है और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। बैंक, ऑफिस, अस्पताल, प्रशासन, मीडिया और हर जगह उसकी भागीदारी दिखाई देती है। यह प्रगति समाज के लिए सकारात्मक है, लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। जैसे, क्या हमारे पारिवारिक ढांचे में भी उसी गति से बदलाव आया है? क्या घर और परिवार की जिम्मेदारियां भी बराबर बटी हैं? कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक तरफ स्त्री नौकरी कर रही है और दूसरी तरफ उससे घर की पूरी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती है। बदलते आर्थिक माहौल में पुरुषों के सामने भी नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी और बदलते सामाजिक रोल, इन सब ने पुरुष की पारंपरिक भूमिका को भी चुनौती दी है। अब धीरे धीरे एक ऐसा समाज बन रहा है जहां कई परिवारों में स्त्री मुख्य कमाने वाली बन रही है और पुरुष घर की जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई देते हैं। मीडिया के विज्ञापनों में यह साफ दिखाई देने लगा है, जहां पहले पुरुष को कमाने वाला और स्त्री को घर संभालने वाला दिखाया जाता है। समाज एक नए संतुलन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन असली चुनौती यही है कि क्या हम इस बदलाव को समझदारी से संभाल पा रहे हैं? क्योंकि परिवार केवल आर्थिक व्यवस्था का नाम नहीं है, यह भावनाओं, समय, परवरिश और जिम्मेदारियों का भी एक तंत्र है। बच्चे केवल पैसे से नहीं पलते, उन्हें समय चाहिए, ध्यान चाहिए और संस्कार चाहिए। और यह जिम्मेदारी केवल माँ की ही नहीं बल्कि पिता की भी उतनी ही है। इसलिए असली समाधान स्त्री की स्वतंत्रता को रोकना नहीं है और न ही पुरुष की भूमिका को कम करना, बल्कि समाधान है एक संतुलित समाज जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों बराबरी से काम करें, बराबरी से जिम्मेदारी निभाएं और मिलकर समाज और परिवार को आगे बढ़ाएं। क्योंकि किसी भी समाज की असली ताकत स्त्री या पुरुष की जीत में नहीं होती, बल्कि दोनों के संतुलन और सहयोग में होती है। जब हम पिछले दिनों में लौटते हैं तब दिन भर के कामों में व्यस्त रहने वाली स्त्री का मोहल्ले की महिलाओं के अलावा किसी से विशेष संबंध नहीं होते थे। घर की चारदीवारी ही उसकी दुनिया थी। वह संतुष्ट थी, जो वह मांगती थी मिलता भी नहीं था। लेकिन कभी उसने विद्रोह नहीं किया। फिर आधुनिक युग आया, स्त्री को अपने महत्व का एहसास हुआ और उसने यह तय किया कि सदियों से गुलाम बनाई जाती रही है, अतः उसे अब स्वतंत्र हो जाना चाहिए। ससुराल तो बहुत दूर की बात है, उसे पति की सेवा भी बोझ लगने लगी है। जो कभी पूरे घर का भार उठाती थी, वह अब प्राइवेसी के नाम पर अलग घर की मांग करती है। फिर इसी दौर में ऐसी खबरें भी आने लगी जहां 2 बच्चों की मां का किसी और के साथ भाग जाना आम जैसा लग रहा है। जो कभी पूरे परिवार को पूछ पूछ कर खाना खिलाती थी, सबके खाने के बाद स्वयं खाती थी, वही अब अपने प्रेमी के कहने पर अपने बच्चों की हत्या कर देती है। क्योंकि अब स्त्री पूरी तरह स्वतंत्र है, शिक्षित है और वह अपनी ज़िंदगी जी रही है। एक ऐसा समाज बनता दिखाई दे रहा है जहां स्त्री बैंक, शॉपिंग मॉल, ऑफिस और ऐसी कई जगहों पर नौकरी करती है जहां उसकी उपस्थिति कुछ लोगों को समझ से परे लगती है। खैर, स्त्री को प्रगति करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। लेकिन इस प्रकार की प्रगति का सबसे बड़ा नुकसान पुरुष की गिरावट के रूप में हो रहा है।
जहाँ भी नौकरियाँ निकलती हैं वहाँ पुरुषों के पास दिखाने को केवल उसकी शैक्षिक डिग्रियाँ होती हैं, जबकि स्त्री के पास और भी बहुत कुछ दिखाने के लिए होता है और वह नौकरी पाने में सफल भी हो जाती है। परिणाम के रूप में पुरुषों की बड़ी संख्या बेरोजगारी के रूप में सामने आती है। आज बेरोजगारी के कारणों में एक कारण यह भी है कि दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि अधिक स्त्री शिक्षित होती जा रही है और उसके लिए योग्य वर्ग का ढूंढना उतना ही कठिन होता जा रहा है, क्योंकि अधिकांश पुरुष मास्टर डिग्री तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नौकरी की तलाश में ही लगे रहते हैं। अगला कदम यह हो सकता है कि स्त्री ही नौकरी करे, घर की पालनकर्ता बने, जबकि पुरुष खाली बैठे या छोटी मोटी नौकरी करके जीवन को किसी तरह खींचता हुआ दिखाई दे। मीडिया ने भी शायद भविष्य की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। एक विज्ञापन में एक स्त्री ऑफिस से वीडियो कॉल पर घर बैठे बच्चों को आ की आवाज़ निकालकर मुंह खोलने को कहती है और बच्चा जैसे ही मुंह खोलता है उसका पिता उसके मुंह में निवाला डाल देता है। एक और विज्ञापन में घर पर बैठी मां अपनी जवान बेटी का इंतजार कर रही होती, जो रात 10:10 पर घर पहुंचती है और मां के लिए चाय बनाती। हर दूसरे विज्ञापनों में स्त्री को कर्मचारी के रूप में दिखाया जाने लगा है, मानो नौकरी करना, घर चलाना स्त्री का ही काम हो और पुरुष शायद केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही रह जाए। इस तरह की स्त्री स्वतंत्रता को पारिवारिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया जाता है। बच्चे के गिरते ही मैं सदके जाऊं कहकर दौड़ पड़ने वाली माँ, बच्चे की हर आहट पर बेचैन हो जाने वाली माँ, बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए चिंतित होने वाली माँ, सबकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखने वाली माँ, खाना बनाने वाली माँ, कहानियाँ और लोरी सुनाकर सुलाने वाली माँ, गलत काम पर डांटने और चप्पल दिखाकर डराने वाली माँ, अपनी संतान की परवरिश में डूबी रहने वाली माँ। शायद अगली पीढ़ी को यह सब नसीब ना हो, क्योंकि दिन भर की थकी हुई स्त्री उस रात क्या क्या संभालेगी, बच्चे, घर, पति, या आराम करे ताकि सुबह होकर ताज़ा होकर नौकरी पर फिर वापस जा सके। अस्पताल, स्कूल, पुलिस जैसी आवश्यक जगहों पर स्त्री की मौजूदगी को तो आशीर्वाद माना जा सकता है, लेकिन नगरपालिका जैसे विभागों जैसे निजी संस्थानों की रिसेप्शन, शॉपिंग मॉल या जेंट्स प्रोडक्ट्स की दुकानों में उसकी उपस्थिति को कुछ लोग हमारे पूर्वी सामाजिक ढांचे के लिए नुकसानदायक और नैतिक व्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं।